हमेशा कहते जब किसी की डेथ होती है कि आत्मा की अनंत यात्रा है। अनंत यात्रा मतलब आत्मा की यात्रा का कोई अंत नहीं है। अंत हुआ मात्र शरीर का, एक शरीर खत्म, आत्मा दूसरा शरीर धारण करके एक नई जीवन यात्रा शुरू करती है। और आत्मा जब एक नई जीवन यात्रा शुरू करती है तो पास्ट जन्म का हर कुछ उसके साथ चलता है। संबंध, धन, स्थान, परिवार, ये सब उसको इस जन्म के किए हुए कर्मों के अनुसार नेक्स्ट जन्म तक साथ देता है। जैसे देखो, घर में बच्चे को वारिश माना जाता है। हर घर में कहते एक वारिश का होना जरूरी है। वारिश वो जिसको हम विल करके जाते हैं, सब कुछ दे कर जाते हैं। वारिश का एक दूसरा अर्थ ये भी है कि वारिश अर्थात हमारे संस्कार और संस्कृति को अपने जीवन में लेकर चलने वाला वारिश। तो पारिवारिक रूप से एक बच्चे या बच्ची को वारिश बनाते हैं, ये जरूरी है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से वारिश है हमारा किया हुआ कर्म का फल। क्या कभी हमने अपने पुण्य वारिश पर, दुआएं वारिश पर या शुभ संकल्पों के वारिश पर अटेंशन दिया है? ये ऐसा वारिश है जो हमारे नेक्स्ट बर्थ को तैयार करता है। आने वाला परिवार, आने वाला घर, आने वाले लोग जो हमें कैसे मिलेंगे, तो ये हमारा नेक्स्ट वारिश तैयार करता है। कभी इस पर अटेंशन दे। तो मृत्यु की डेट नहीं पता, पर ये तो नहीं है कि ये कभी होना ही नहीं है। तो उसके पहले खुद को जगाने के लिए कुछ एक टाइम टेबल बना दे, 7-7 दिन का या 1-1 महीने का। जैसे अधिक मास होता है, श्रावण मास होता है, एक नियम रखते, पूरा मास दान पुण्य करना है, मौन रखना है, कभी एकादशी आई या पूर्णिमा आई तो दान करना, ये होता है। इसी प्रकार फाइनल कर ले, ये पूरा मास मुझे दुआएं देनी भी है, दुआएं लेनी भी है। ऐसे कर्म करने जो दुआएं मिले और दुआएं दे। दूसरा मंत्र कंप्लीट करे कि आज मुझे पुण्यशाली कर्म करने हैं। पुण्य वो होता है जो किसी के बिना कहे और बिना स्वार्थ के कर ले, वो एक पुण्य जमा करता है। तो इस बार पूरा मंथ हम पुण्यशाली कर्म करेंगे।